उसका लाइन ये है कि बाबा के दरबार बा ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा, कानपुर देहात में ले आइल रामराज बा, बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घरवा आज बा। अरे यही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा कि आग लगी त हिंदू जरी है मुसलमान बा, ए बाबा यही जाना खाली अब्दुल के मकान बा। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए लोक गायिका नेहा सिंह राठौर हैं और नेहा सिंह राठौर से आज मैं वो सवाल पूछूंगा, उन सवालों को टीवी वालों ने अभी तक नहीं पूछा है। नेहा जी, सबसे पहले किस तरीके से नोटिस दी गई? अंबेडकर नगर में दिया गया, फिर दिल्ली भी पुलिस आई थी यूपी की। नहीं, वो जो कानपुर देहात में कांड हुआ है उस पे मैंने गीत लिखा, यूपी में काबा सीजन 2 करके। तो उस पे यूपी पुलिस ने आपत्ति जताई है, उनको प्रॉब्लम हो गई है कि मैंने जो है कहीं ना कहीं उनको लगता है कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है। मेरे गीत से समाज में तनावपूर्ण माहौल क्रिएट हुआ है, तो इसलिए मुझे नोटिस दिया है और 3 दिन के अंदर मुझसे जवाब मांगा है। मैं नहीं जवाब दूंगी तो वो उचित कार्रवाई करेंगे, ऐसा उनका कहना है। लेकिन जब आप समाज का माहौल ख़राब करेंगी, देश में इस तरीके की नफरत फैलाएंगी, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की पुलिस नोटिस देगी। वाह, आपको लगता है मैंने देश में नफरत फैलाया? पुलिस का तो यही कहना है नोटिस हिसाब से। नहीं, पुलिस का कहना, आपका क्या कहना है? आपने कहा कि जाहिर सी बात है आप फैलाएंगी तो वो क्या बोलते हैं? बीजेपी का यही टोन है, बीजेपी के कुछ नेता यही कह रहे हैं। आपका क्या टोन है? नहीं, मुझे तो लग रहा है आपका भी यही टोन है। आपने मेरा गीत सुना? बिल्कुल मैंने सुना, काफ़ी अच्छा था। अलग अलग तरीक़ों से लोग प्रकट करते हैं, गुस्सा प्रकट करते हैं, सच्चाई सामने लाते हैं। आपको क्या लगा उस गीत में? गीत को सुन करके क्या लगा कि किसी तरह का सांप्रदायिक जो है सौहार्द बिगाड़ने की उसमें कोशिश है, तनावपूर्ण माहौल क्रिएट करने की कोशिश है? आपको क्या लगा, आप बताइए। नहीं, सरकार सवाल पूछ रही है और डबल इंजन की सरकार है, सब कुछ बेहतर है। अमृत काल में हम हैं, तो अमृत काल में सारी चीज़ें हो रही हैं और आप जनता को सच्चाई बता रही हैं। आपको लगता है अमृत काल चल रहा है? मोदी जी तो कहते हैं, भरोसा मोदी जी के ऊपर करते हैं। वो कहते हैं और आप मान लेते हैं? नहीं मानना चाहिए क्या? नहीं, वो कहते हैं तो आप नहीं, आप मानते हैं तो आप ये भी मानते होंगे कि जो यूपी में काबा पे नोटिस आया मुझे बहुत सही आया है, क्योंकि आपको लगता है कि बहुत सही नोटिस दिया गया है। आपको लगता है ये चीज़? जरा आप मुझे बताएं। नहीं, ये तो जनता तय करेगी। क्या कहते हैं नहीं कहते, आप एक पत्रकार की हैसियत से उनकी बात रखने आए, मेरी बात जानने आए हैं? आप ये बताएं। मैं आपकी बात जानने आया हूँ, आपका क्या पक्ष है मैं जानना चाहता हूँ, और मैं आपसे वो गाना भी सुनना चाहता हूँ जिसकी वजह से नोटिस आया हुआ है। बता रही हूँ कि उस गाने में ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए मैं आपको 2 लाइन, उसका भी 2 लाइन नहीं, मैं पूरी लाइन बता रही हूँ। उसका लाइन ये है कि बाबा के दरबार बा ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। अब इसमें ऐसा क्या है जिससे समाज में तनाव फैलेगा? अगली लाइन है, बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा, कानपुर देहात में ले आइल रामराज बा, बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घरवा आज बा। अरे यही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा। अब बताइए इस लाइन में ऐसा क्या है जिससे मैंने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है? कलेक्टर ठुमके बाजबा सटकल ओकर में, मैं लोगों से भी पूछना चाहती हूँ, आप भी जवाब दीजिएगा। कलेक्टर ठुमके बाजबा सटकल ओकर मिजाज बा, और अधिकारी भैले बेलगाम मन मानी के रिवाज बा। बताइए, आप बताइए इसमें ऐसा क्या है जिससे मैंने समाज में वैमनस्यता फैलाने की कोशिश करी है? बताइए। भारत का संविधान अभी मेरे गोद में है, आप देख पा रहे होंगे। इसमें जो है, दिखा दीजिए एक बार पूरा। मैं दिखा दे रही हूँ, ये देखिए भारत का संविधान है। मैं संविधान में भरोसा करने वाली लड़की हूँ। मैं अनुच्छेद 19 मुझे ये ताकत देता है। भारत का संविधान मेरा जो है प्रेरणा है। अनुच्छेद 19 जो है मुझे किन किन चीज़ों की आज़ादी देता है, और मैंने ये गाना संविधान के दायरे में रह करके ही गाया है। ये देखिए, इस पे फोकस करिए। स्वातंत्र्य अधिकार, सब नागरिकों को वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का, संस्था या संघ बनाने का, भारत राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का, भारत राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और ये देखिए बस जाने का, संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन का, तथा कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। तो आपके हाथ में भारत का संविधान है और आप संविधान के मुताबिक चल रही हैं, तो क्या
यूपी की पुलिस, योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, वे नहीं चल रहे हैं क्या संविधान के हिसाब से? वो मेरे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, वो मेरे अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते, नहीं वो क्या कर रहे हैं वो आपको दिख नहीं रहा है, आप मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? वो ऐसा नहीं कर रहे हैं क्या? वो ऐसा अमृतकाल तो चल ही रहा है। अरे भैया अमृतकाल चल रहा है तो एक लोक कलाकार के हाथ में नोटिस थमाया जा रहा है, यही आपका अमृतकाल है। आप उनकी तरफ से क्यों ऐसे बोल रहे हैं कि वो तो ऐसा कर, अरे कह रहे हैं, कहने दो, आप क्या कह रहे हो उस पर? आपका क्या अपनी राय है? आपको लगता है सच में अमृतकाल चल रहा है? एक लोक कलाकार जो एक लोक गायिका है, जो मुद्दों पे गीत लिखती है, जो मजदूरों के गीत गाती है, जो बेरोजगारों के गीत गाती है, जो महिलाओं के गीत गाती है, जो गरीबों के गीत गाती है, उसके हाथ में नोटिस थमा दिया है, ये अमृतकाल चल रहा है, यही है आपका अमृतकाल। और आपको लगता है, और आप खुद कह रहे हैं, नहीं वो तो कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? आपको लगता है अमृतकाल चल रहा है? बड़ा सवाल यही है। लेकिन जिस तरीके से पहले मुसलमानों घरों पर बुलडोजर चलाया गया, घरों को तोड़ दिया गया, तब नेहा सिंह राठौर नहीं आई थी। नेहा सिंह राठौर खुल के सामने नहीं आई। जब एक ब्राह्मण परिवार के घर पर बुलडोजर चला दिया गया, 2 लोग जलकर मर गए, हालांकि अलग तरीके से कोई हत्या दिखा रहा, कोई हत्या दिखा रहा। लास्ट लाइन आपने मेरी सुनी? मैंने यूपी में काबा में क्या लिखा हुआ है कि आग लगी त हिंदू जरी है मुसलमान बा, ए बाबा ये हिजाना खाली अब्दुल के मकान बा। कुछ समझ पा रहे हैं आप इससे? आप जो बात कर रही हैं, देखा गया किस तरीके से इलाहाबाद में घर जला दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया, कार्रवाई हुई थी, तब नेहा सिंह राठौर गाना नहीं आया था। जब कानपुर में ये मामला होता है दीक्षित परिवार के साथ में, तब नेहा सिंह राठौर सामने आती हैं, काबा सीजन 2 लेकर के आती हैं। आप जाइए, मैं तो कहती हूँ, फ्री की सलाह देती हूँ कि ट्विटर पे मुझे फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पेज है मेरा, नेहा सिंह राठौर नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नया अपडेट आपको मिलता रहेगा कि नेहा कर क्या रही हैं। कहीं से भी आकर के कोई मुझसे सवाल करने लग जाता है। आप यहाँ के, अभी एक पत्रकार जिनसे अभी बात हो रही थी, वो कह रहे थे आप बिहार में काबा गाती हैं, यूपी में काबा, गुजरात में मोरबी में इतनी बड़ी घटना हो गई, आपने नहीं बोल। अगर मैं शांत हूँ तो ये क्या है? ये मैंने गाया है गुजरात में का। ये देखिए, ये अब मैं क्या करूँ, ये गाने बहुत चर्चा। पुलिस तो कह रही है कि नेहा सिंह राठौर ने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है, तो आप मान लेंगे? आप तो कहेंगे हाँ पुलिस तो यही कह रही है, लेकर के जाओ, क्योंकि पुलिस तो यही कह रही है, बाबा तो यही कह रहे, लेकर के जाओ, आप यही करोगे? जहाँ से आप आती हैं, वहीं से मैं आता हूँ अम्बेडकर नगर से। वहाँ पर देखा जाता है जब किसी बहन बेटी की शादी होती है, उनके घर पर पुलिस आ जाए तो लोग अपराधी समझ लेते हैं, अलग नज़रिए से देखते हैं। नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात होती है। मेरी शादी को 7-8 महीने हुए हैं, आकर के पुलिस ऐसे जैसे कोई मैं चोर उचक्का हूँ, मैंने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हुआ है, तो इस तरह से आएगी तो हाँ ऑब्वियस सी बात है, समाज के लोग तो ऐसी नज़र से देखेंगे जी। तो नोटिस का जवाब क्या दे दिया गया है? नहीं, मैं मेरे वकील से बात कर रही हूँ, वकील से बात करने के बाद ही जवाब दूंगी। 3 दिन का समय दिया गया था और आई थिंक लगभग शाम को नोटिस आपको मिली थी, 72 घंटे का समय था, और 72 घंटे बहुत जल्द हो जाएगा। नहीं, मैं वकील से बात कर रही हूँ, जो भी आगे की जानकारी होगी मैं आप सबको सूचित करूँगी। बाकी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं सवाल ये भी है ना कि लोग कह रहे हैं कि आप सवर्ण हैं इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होगी, अगर किसी दलित बहुजन ने गाना गाया होता तब तक कार्रवाई हो जाती। कहने दो यार, लोग तो कुछ भी कह रहे हैं, मैं सवर्ण हूँ तो इसलिए ये नहीं होगा। नोटिस तो भेजा गया ना, प्रक्रिया तो शुरू कर दिया है ना, ये क्या है, क्या मूर्खता है? कुछ भी लोग कह रहे हैं, इतने तरीके से मुझे परेशान किया जा रहा है और आपको लगता है कि मैं सवर्ण हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं। लोगों के लिए काम करती हैं तो लोग जब कहेंगे तो जाहिर सी बात है सवाल पूछा जाएगा। आपका सवाल ही यही है कि पुलिस ने नोटिस भेजा है तो सही ही भेजा। कोर्ट है ना, तो आप पुलिस को गलत साबित कीजिए। देखिए यहाँ पर ना तो नेहा सिंह राठौर सही है ना पुलिस सही है। लिसन टू मी, कोई एक जरूर सही है, ऐसा नहीं है कि नेहा सिंह राठौर सही नहीं है और पुलिस ही सही है, कोई एक जरूर सही है और कोई दूसरा आरोप लगा रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं आप कहीं ना कहीं समाज में तनावपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश की है, तभी पुलिस आपको नोटिस भेजी। आपका यही सवाल होना चाहिए। सीरियसली आपको लगता है कि मैंने तनावपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश करी है? ये हिंदू, आप देखिए, अरे महाराज, ये आपका सवाल होना चाहिए था। आपका ये सब आप मेरा पक्ष जानने आए, मैं आपका पक्ष जान, मैं आपका, तो आप खंडन कीजिए। अगर चीजें गलत हैं, मसालेदार बात मत करिए। देखिए मैं जानती हूँ आप लोगों का क्या है, पुलिस के पास जाइएगा, आप उसका पक्ष जानिएगा। आप किसी के यहाँ पे प्रवक्ता बन के मत बात करिए। पुलिस ने भेजा है तो सही ही भेजा, अब मैं लड़ूं आपसे कि नहीं गलत भेजा, ये सवाल करने का तरीका नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आगे भी बहुत सारे लोग क्रम में लगे हुए हैं, मैं सबसे बात करती हूँ। शुक्रिया। देखिए नेहा सिंह राठौर है, जो सवाल पूछा जाना चाहिए, शायद हमने वही सवाल पूछा और चीज़ें इनको अच्छी नहीं लगी, बातें अच्छी नहीं लगी, सवाल अच्छा नहीं लगा। हालांकि समाजवादी पार्टी इनकी तरफ से बैटिंग करने का काम लगातार कर रही है। पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरा
पर्सन आशीष के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।